हम महिलाएं घर, किचन और बच्चे तीनों ही संभालते हैं और इन्हें संभालते समय हमको समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं का अगर समय पे निदान ना किया जाए तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे कमाल के हैक जो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं और ये बिल्कुल ही फ्री वाले टिप्स हैं। तो पहला यूज़फुल टिप है मेरा, जब भी हम लेडीज़ों के हाथ में कुछ इंजरी हो जाता है, जैसे कि आज मेरे हाथों में हो गया है, और ये चोट ना भयानक ना बन जाए, यानी कि इसमें अगर बार बार पानी लगेगा तो मेरा ये जो चोट है बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, ठीक नहीं होगा। और हमारे काम ऐसे होते हैं जो कि रुकते नहीं हैं, और ज़्यादातर जो काम होते हैं ना लेडीज़ों के, अक्सर वो पानी के ही होते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों के जो बैलून होते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेप तो लगा लिया है, पर क्या होगा अगर मैं अपने हाथों को पानी में डिप करती हूँ तो ये टेप भी निकल जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। तो आप यहाँ पर बैलून को इस हाथ में, यानी जिस फिंगर में चोट लगी है उसमें वेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें ना पानी नहीं जाएगा। आप देखेंगे इसका ये जो मुहाना होता है रबड़ का, ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जिससे ना इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाने वाला है। तो आपने उंगली में इस तरीके से बैलून को वेयर कर लेना है। ये छोटा सा ट्रिक ना बहुत काम आने वाला ट्रिक हो सकता है, क्योंकि जो इंजरी होती है ना, बार बार अगर पानी लगेगा तो ये बहुत भयानक हो सकती है। हो सकता है हमें डॉक्टर के पास तक जाना पड़े। तो आप अपने काम को रोके बिना अपने हाथ भी ठीक कर सकते हैं घर पे, और आपके जो काम है ना वो भी रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लेडीज़ों का काम ऐसा ही होता है, किचन में बर्तन होते हैं, घर में झाड़ू पोछा होता है, कपड़े होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो काम होता है ना वो पानी का ही होता है। तो अगर हम अपनी छोटी छोटी चोट को लेके बैठ जाएंगे, हम अगर काम वाली बाई लगवाते हैं या हाउसमेट अरेंज करते हैं तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो इसके लिए आप ये छोटा सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ बैलून रिमूव करके भी दिखा रही हूँ। मेरी जो ये फिंगर है बिल्कुल ही सूखा हुआ है, जो टेप है वो नहीं निकला है, क्योंकि पानी का एक बूंद भी नहीं गया है। अगर मैं इसे बिना यूज़ करे अगर पानी में हाथ डिप कर देती तो टेप भी निकल जाती, दवाई भी असर नहीं करती, और ये जो चोट है ना दिनों दिन और बढ़ती जाती। तो ये छोटा वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगला यूजफुल हैक है मेरा, गरम मसाले में इलायची को लेके। तो जो हरी इलायची होती है ना, ये हमारे खाने का बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देती है। आप खीर बनाइए, चाय बनाइए, मतलब हरी इलायची के तो काफ़ी गुण हैं। तो क्या होता है अक्सर कि हरी इलायची जो होती है ना, इसमें बहुत जल्दी से मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से ये यूज़ में नहीं आती है, और जो इसका स्वाद होता है ना, नेचुरल स्वाद, वो कहीं खो जाता है। तो इसको हम कैसे वापस इसका मॉइस्चर ठीक करें? तो जब भी आप गैस पे कुछ बनाते हैं तो साइड में जो गैस स्टैंड की जगह होती है ना, यहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। क्योंकि इसे अगर आप सेकेंगे, यानी कि अगर आप इसे तवे पे या कढ़ाई में सोच रहे हैं कि मैं इसे थोड़ा सा पका लूँ, तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। मॉइस्चर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, पर जो इसका नेचुरल स्वाद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बस इसे थोड़ा सा इस तरीके से सेक लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो रोटी बनाने के बाद जब तवा ठंडा होता है तब भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और जो इलायची का मॉइस्चर है वो ख़त्म कर सकते हैं। इससे इलायची के गुण बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, और इलायची वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा, कुछ भी जब किचन में हम खाना बनाते हैं ना तो जल जाता है। जैसे कि आज मेरे हाथों से कढ़ाई जल गई है, तो इसको फटाफट हाथों हाथ कैसे क्लीन करें? तो इसके लिए पहले हमने जो भी बर्तन लिक्विड है या बर्तन धोने का साबुन है वो थोड़ा सा लेना है, और यहाँ लिया है मैंने मीठा सोडा। जितना ये जला है उतना ही हमने पानी लेना है। आप यहाँ चाहते हैं तो ऐसे सारे बर्तन इसके अंदर डिप कर सकते हैं जो कि जल गए हैं। आफ्टर 10 मिनट अच्छे से बॉईल आने के बाद हमने कुछ खर्चुन के लिए इस तरीके से पलटा या चम्मच ले लेना है। आप देखेंगे 10 मिनट बाद ही इसके आसपास जितना भी ये जला हुआ हिस्सा है ना, ये आसानी से निकल जाता है। अगर एक बार आप ऐसा करके देखेंगे और अगर ये आसानी से निकल रहा है तो आपने गैस बंद कर देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट बाद में जब मैंने इसे ट्राई किया तो इसके जो आसपास का ये जो जला हुआ हिस्सा है ये बहुत आसानी से निकल रहा था। तो मैंने इसे बाहर लिया और इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दिया। अभी भी काफ़ी गर्म है कढ़ाई, पर मैं इसे आराम से खरोच पा रही हूँ। तो मैंने इसे खरोच के जितना भी इसका जला हुआ हिस्सा है ये निकाल लिया। जब भी कोई बर्तन जलता है तो ये आसानी से क्लीन नहीं होता है, क्योंकि इसके जले हुए निशान है ना वो जाते नहीं हैं। तो इसके लिए आपने लेना है आटा, गेहूं का आटा लेना है, और यहाँ पर लेना है नहाने वाला साबुन। थोड़ा सा पानी मिलाइएगा, क्योंकि जो जले हुए बर्तन होते हैं वो स्टील का ले लीजिए, एल्युमिनियम का ले लीजिए या लोहा का ले लीजिए, उसके जो निशान होते हैं वो जल्दी से नहीं जाते हैं। यहाँ मैंने इसका जो जला हुआ हिस्सा है वो आसानी तरीके से क्लीन कर लिया है। पर वापस से एल्युमिनियम कढ़ाई का शाइन लाने के लिए आप ये साबुन और आटे वाला हैक अप्लाई करके देखिएगा। एल्युमिनियम का शाइन वापस पलट के आ जाता है। 10 मिनट अच्छे से रब करने के बाद इसके आटे का रंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बदल गया है।
और 10 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कढ़ाई भी अच्छी से शाइन हो गई, जितना भी जला हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा। अगला यूज़फुल हैक है, जब भी हमारे बच्चे रबड़ी खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो छोड़ देते हैं। जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे ग्लास में थोड़ा सा रबड़ी खाया, छोड़ दिया, थोड़ी सी मिठाई खाई, ये छोड़ दी, तो हम क्या करते हैं अक्सर इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इसको आप ऑफिस से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी आने वाली मिठाइयाँ हैं। रबड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है और मिठाई भी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो इसे डस्टबिन में ना फेंकते हुए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप लीजिए थोड़ा सा दूध और जो रबड़ी बची हुई ना, या आप इसमें डाल दीजिए, और जो मिठाई के 2-3 पीस बचे हैं ना, इसे भी मैंने फॉक की मदद से अच्छे से मैश कर लिया था, तो ये भी मैं दूध में डाल दूंगी। इन चीज़ों को मैं फेंकती नहीं हूँ, वापस से यूज़ में ले लेती हूँ और वापस से ना इसे बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है। इनका स्वाद बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर मीठे का स्वाद बढ़ा सकते हैं। ठंडा हो जा देने दीजिए बढ़िया से। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप देखिए ये अच्छे से थक्केदार बन जाता है, यानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद में आप इसे आइसक्रीम मोल्ड में डाल दीजिए। अब बच्चे खुशी खुशी आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि बच्चे को आप फिर से मिठाई देंगे, बच्चा मिठाई नहीं खाना पसंद करेंगे, या हमको भी बार बार मिठाई खाना पसंद नहीं होता है। पर आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ होती है ना, आप कभी भी दीजिए, आइसक्रीम को खाने से कोई मना नहीं करता है। तो जब भी आपके घर में मिठाई रबड़ी कुछ बच जाता है तो आप इस तरीके से आइसक्रीम बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे ट्रिक ना आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं। तो जब भी घर में कुछ मीठा बच जाता है तो उसको आप आइसक्रीम का रूप दे सकते हैं, थोड़ा से दूध में थोड़ा सा चीनी और इलायची का पाउडर मिला के। तो ये छोटे छोटे ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए और अपने बहुत सारे पैसे बचाइए। मैं ऐसा ही करती हूँ और अक्सर मिठाई मेरे घर में बची जाती है और सेकंड टाइम पे नहीं खाई जाती है। तो ये वाला ट्रिक ना मेरे बहुत काम आते हैं। तो आई होप आपके भी ये बहुत काम आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है तो मैं इसको अलग से ग्लास वाले मोल्ड में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से इसका मीठा सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। ये ठंडा करके भी आराम से पिया जा सकता है। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे घर में ना नाइफ़ या चाकू होते ही हैं। तो ये वाला चाकू मेरे पास नया है और ये जो चाकू आप देख रहे हैं लकड़ी वाला, ये पुराना है। जब भी मुझे कुछ किचन में काम करना होता है या किसी प्लास्टिक को अगर छेद करना होता है या प्लास्टिक काटनी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, नाइफ़ गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद में प्लास्टिक को कट कर लेती हूँ। पर इससे मेरे साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा कि नाइफ़ का जो कलर है वो बहुत जल्दी से डाउन हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो इसके लिए हमने लेना है जुराब। अब यहाँ जुराब में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी पीताम्बरी पाउडर। पीताम्बरी पाउडर हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, आपको ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। तो यह मैंने यहाँ छोटा सा जुराब लिया है और इस जुराब पे मैं यहाँ पर पीताम्बरी पाउडर डालने वाली हूँ। मैंने जुराब इसलिए लिया है क्योंकि नाइफ़ का जो धार है ना वो बहुत तेज़ होता है। अगर गलती से भी आप टाइटली अगर यहाँ पर पीताम्बरी का यूज़ करते हैं तो हो सकता है हाथों में किसी तरह की इंजरी आ जाए। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ जुराब का यूज़ किया है। तो आप भी जुराब का यूज़ ज़रूर करें। हल्का सा पानी मिलाना है और उसके बाद में हमने नाइफ़ और सीज़र को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो नाइफ़ तो बहुत इसी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, पर जो सीज़र होते हैं ना इसमें भी रखे रखे जंग लगने लग जाता है और इसका जो शाइन होता है वो भी डल हो जाता है। तो आप किसी भी तरीके का जो स्टील का बर्तन होता है उस पर भी ये कर सकते हैं, नाइफ पे भी कर सकते हैं और इस तरीके से सीज़र पे भी कर सकते हैं। तो ये सीज़र जो आप देख रहे हैं ना, देखने में आपको क्लीन लग रही होगी, पर यहाँ मैं हल्का सा आपको दिखाना चाहूँगी, ये ना सड़न लगने लग गई है, यानी इसमें जो जंग है ना वो आने लग गई है। इसका जो पकड़ने वाले हिस्से होते हैं ना, यहाँ पर मुझे हल्का हल्का जंग दिखने लग गया था। और ये पीताम्बरी वाला ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना सीज़र बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने इस सीज़र को लगभग 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और यही वाला ट्रिक यूज़ करती हूँ और हमेशा जो मेरा सीज़र है ना फिर से चमक उठ जाता है और जो शाइन है वो भी वापस पलट के आ जाती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इस सीज़र पर यहाँ पर एक काले काले निशान आ रहे हैं। अगर इसे मैं अभी ध्यान नहीं दूंगी या आपके घर में भी इस तरह का सीज़र है, अगर आप इसे टाइम पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ से ना हल्का हल्का सड़न लगने लग जाती है, यानी कि इसमें जंग लगने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं और आपके घर में जो नाइफ़ है, सीज़र है, उसको बहुत ईजी तरीके से ना क्लीन कर सकते हैं। नाइफ़ और सीज़र को जब भी पानी से क्लीन करते हैं तो इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से बढ़िया से इसका जो पानी है ना वो हमें सुखा लेना है। हम ये छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी से सड़ने लग जाते हैं, जल्दी से इनमें जंग आने लग जाता है। तो हमेशा कपड़े से अच्छे से वाइप करके इसका जो पानी है वो हमने सुखा देना है। तो यहाँ पर आप चाकू देख सकते हैं, जो नया वाला चाकू है वो तो नया दिख ही रहा है, इसके अलावा जो ये तो 3 पुराने चाकू थे ना ये भी बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गए और चमकदार बन गए हैं। तो घर में चाकू एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
होती है स्पेशली किचन में, जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं। अगर ये अच्छे से क्लीन नहीं है तो हमारा मन भी नहीं करता है किचन में काम करने का। तो इस तरीके से आप चाकू का ज़रूर ध्यान रखें और चाकू को भी बढ़िया से क्लीन करके रखें, क्योंकि इनसे हम बहुत सारा काम लेते हैं, बहुत सारी सब्जियां काटते हैं, तो इनका भी क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले यूज़फुल ट्रिक और टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे किचन और घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जो अक्सर ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। हम कितना भी क्लीनिंग कर लें ये ठीक से क्लीन होते ही नहीं है, क्योंकि ये कोने वाली जगह होती है। तो इसके लिए अपना नीला वाला जो हार्पिक होता है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नर वाले हिस्से अक्सर छूट ही जाते हैं घर में, तो इसको आप हफ्ते में या महीने में एक बार करिए। 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। हार्पिक जो होता है वो अपना काम खुद करता है। इसके बाद में ये छोटा वाला जो क्लीनर ब्रश है ये मुझे 20 रुपीज़ में लोकल मार्केट में पड़ा है, और ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि इससे जो क्लीनिंग होती है वो बहुत आसान तरीके से हो जाती है। बस 5 मिनट मैंने हार्पिक छोड़ा और उसके बाद में बढ़िया से मैंने इसके कॉर्नर वाले हिस्से को रब किया और ये अच्छे से क्लीन हो गए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।